हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल ऑन एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7th, वर्कशीट नंबर है 17। इट मीन्स कार्यपत्रक है 17 और तिथि है 17/9/2021। ओके, तो टॉपिक है हमारा वायु। तो ठीक है, आगे वर्कशीट को रीड करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वायु के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु के अंश, ठीक है, फैले हुए हैं, ठीक है, घेरे हुए हैं पृथ्वी को, तो इसी को क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, अब है पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यस, जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही तो निर्भर है। ठीक है, क्योंकि वायु में क्या होती है? बहुत सारी गैसेस होती है और एक ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होता है, मतलब जो भी मतलब ह्यूमन बीइंग से इन सब के लिए क्या होते हो, ऑक्सीजन जो है जीवित जीवित रहने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। ओके, तो हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, इसलिए। ठीक है, अब यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। ठीक है, जो यूवी रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, तो उनसे जो है ओजोन लेयर जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है हमें। ठीक है, आगे है यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं। अगर जो वायुमंडल है वो ना हो अगर पृथ्वी में, तो क्या होगा कि जो सूर्य की जो ताप है, गर्मी है, उससे क्या हो सकता है? हम जल सकते हैं। ठीक है, बहुत तेज होती है। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, और रात के समय जो है ठंड जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जम भी सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो वायुमंडल जो है वो क्या होता है? किसी ह्यूमन बींग्स को रहने योग्य तापमान बनाता है। ठीक है, बनाए रखता है अपना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, वो अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आर्गन, अन्य सभी गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आगे है वायुमंडल की प्रमुख गैसें। तो वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? प्रमुख जो है वो नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन जो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03%, अदर गैसेस भी इसी में आ जाती है। ठीक है, अब ये करके जानते हैं। तो नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? 78% है। ठीक है, और ये गैस जो है नाइट्रोजन, ये पेड़ पौधों को बढ़ाने में सहायक करती है। ठीक है, अब अगला है ऑक्सीजन, जो कितना है? 21%। ठीक है, ये क्या करता है कि प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैसों जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो जो ऑक्सीजन गैस जो है वो जीव जंतुओं व मनुष्य के जीवित रहने के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% के अंदर अंदर आता है। ठीक है, मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, मनुष्य और जीव जंतु दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इसके विपरीत पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यदि हम पेड़ काटते हैं, यहाँ पे देखो वृक्षों की उपयोगिता। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेड़ ही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ ही काटेंगे तो जो भी गैसेस है इनका क्या संतुलन बिगड़ जाएगा, तो मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में वहाँ से आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैलेगा, फिर है ना, ऐसे होगा ना। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है और इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा पेड़ लगाने से बढ़ती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है ना। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण गैस। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है, क्यों है देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से
विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, इसलिए हमें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों पर एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जैसे आप देखते हो ना, एयर पॉल्यूशन, ये जो पॉल्यूशन, जो कोड़ा वोड़ा लग जाता है, तो इन्हीं की वजह से लगता है। ठीक है, जो भी जो पॉल्यूटेड होते हैं ना, जो पेट्रोल वेट्रोल होते हैं, इनको जब जब ये बर्न होते हैं तो क्या होते हैं, केमिकल निकलती है, और केमिकल हमेशा कैसा कार्बन का ही होता है। ठीक है, कार्बन निकलती है उसमें से, तो क्या होते हैं, जो है ऊपर, मतलब जो बादल स्मग बन जाते हैं। ठीक है, धुआंधार हर जगह, तो वही है। ठीक है, अब आगे है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा बढ़ जाता है, हीट ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ठंडे प्लेस कौन से? जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर ठंडे ठंडे प्लेस है ना। तो इन और जो स्मग होता है, इनकी वजह से क्या होती है, जो पॉल्यूटेड होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लग जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है। तो इससे फिर क्या होता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लग जाता है, नदियों का जल स्तर बढ़ने लग जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जिससे क्या होता है, जो किनारे के जो क्षेत्र होते हैं ना, किसी भी मतलब पर्टिकुलर कंट्री के, तो उसमें क्या हो जाती है, बाढ़ आने लग जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। तो जलवायु में इससे अधिक परिवर्तन आते हैं, जिससे के फलस्वरूप कुछ पेड़ पौधे लुप्त हो जाते हैं। जिसके चलते क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे वो लुप्त हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, इनके आंसर्स के साथ। ओके, तो पहला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? तो उत्तर है, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि पेड़ पौधे गैस छोड़ते, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। ठीक है, और थर्ड है, पृथ्वी के वायुमंडल में के तापन में वृद्धि को भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। ठीक है, अब सिंपली लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो मैचिंग है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसे मैचिंग कर सकते हैं। तो मिलान करिए वायुमंडल के गैसों की मात्रा। ठीक है, तो वायुमंडल में कितनी गैसें प्रेजेंट है, उसकी मात्रा को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, तो यहाँ मिला देंगे। ऑक्सीजन 21% है, यहाँ मिला देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो यहाँ मिला देंगे। आर्गन जो है 0.93% है, तो यहाँ मिला, और अन्य गैसेज जो है 0.04% है। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसी मैचिंग कर लेंगे। ओके, तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।